Hello student, today I am teaching you business studies for class 11th and this is your last chapter, international business. So in this chapter I already covered the meaning of international business and the features, merits to nation, merit to the firm. Okay. Now in this video I'll explain you topic export trade and objectives and procedures. It is not trade, it is your trade, export trade. Okay. So exporting goods to foreign countries is quite different from producing and marketing goods in the domestic product. ठीक है, तो एक्सपोर्टिंग गुड्स और एक्सपोर्टिंग गुड्स जब हम अपने कंट्री में ना करके किसी फॉरेन कंट्री के साथ डीलिंग करते हैं, ठीक है, एक्सपोर्टिंग या इम्पोर्टिंग करते हैं. अभी यहाँ पे सिर्फ हम एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे सिर्फ एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं. दैट्स मीन वी आर सेलिंग द गुड्स. ओके, उससे रिलेटेड प्रोड्यूसिंग है, मार्केटिंग है. ठीक है, डोमेस्टिकली अगर आप अपने कंट्री के अंदर करते हैं, ठीक है, कोई सामान को हम सामान बेच रहे हैं, अपने कंट्री से दूसरी कंट्री में भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, तो उसको हम एक्सपोर्ट कहते हैं. ठीक है. सो एक्सपोर्ट ट्रेड रिफर्स टू सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय अ फर्म ऑफ होम कंट्री टू अ फर्म ऑफ फॉरेन कंट्री. ठीक है, अपनी पर्टिकुलर कंट्री के प्रोडक्ट को हम दूसरी कंट्री के फर्म को सेल करते हैं या दूसरे कंज्यूमर्स को सेल करते हैं जो हमारी कंट्री से बिलोंग नहीं करते. ठीक है, तो इसको हम एक्सपोर्ट ट्रेड कहते हैं. नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड. So the main objectives of export trade are as follows. First, to sell surplus goods. तो जो भी हमारे पास गुड्स सरप्लस में है उसको हम सेल करते हैं. टू मेक बेटर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसको बेटर तरीके से यूज़ कर सकें. नेक्स्ट, टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज रेट गेट करने के लिए. टू इंक्रीज नेशनल इनकम. ठीक है, बाय एक्सपोर्टिंग द गुड्स इट इज़ द बेस्ट वे to increase our national income, to generate employment and to increase government revenue. हम इससे अपना गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी इम्प्रूव कर पाते हैं, क्योंकि जब हम इस गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो बहुत सारे टैक्सेस इम्पोज किए जाते हैं अपनी कंट्रीज़ के द्वारा भी एंड अदर कंट्रीज़ के द्वारा भी. ठीक है, तो वो जो भी टैक्सेस मनी हम अर्न कर रहे हैं, दैट मनी बी यूज्ड एंड इट इंक्रीजेज द गवर्नमेंट रेवेन्यू. देन टू क्रिएट इंटरनेशनल कॉपरेशंस, इससे हम इंटरनेशनल कॉपरेशंस भी बढ़ा सकते हैं. एक्सपोर्ट ट्रेड इम्प्रूव्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कॉपरेशन बिटवीन नेशंस. ठीक है. नाउ प्रोसीजर ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड. सो एक्सपोर्टिंग गुड्स टू फॉरेन कंट्रीज इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम प्रोड्यूसिंग एंड मार्केटिंग गुड्स इन द डोमेस्टिक मार्केट. सो अ नंबर ऑफ प्रोसीजर्स, formalities are to be compiled with before goods are actually shipped to foreign destination. So the various steps involved in the exporting goods are as follows. First, receipt of inquiry and sending quotations. ठीक है, इसमें एक परफॉर्मा इनवॉइस बनाया जाता है जो कि एक्सपोर्टर इम्पोर्टर के नेम पे लिखता है. ठीक है, उसमें गुड्स की सारी इन्फॉर्मेशन होती है अबाउट द प्राइस, साइज, क्वालिटी, वेट, टर्म्स एंड कंडीशंस. ओके, so this is the first document of export trade, receipt of inquiry and sending quotations. Next, receipt of order or intent. So intent, if the prospective buyer is satisfied with the quotation sent through performa invoice, अगर performa invoice के through हम उसको satisfied कर दे रहे हैं, then he place an order for the goods to be dispatched. फिर हम goods को dispatch करने के लिए ready रहते हैं. So this order to known as intent. Intent contains a description of goods ordered, price to be paid, delivery terms, packaging and marketing details and delivery instructions. तो ये सारा intent में लिखा होता है. Okay. After this, assigning importer creditworthiness and securing a guarantee for payment. अब जब एक्सपोर्टर गुड्स को प्रोड्यूस करने से पहले या प्रोक्यूरमेंट करने से पहले he want to look the creditworthiness of the importer. So after receiving the order, the exporter make necessary inquiry about the creditworthiness of the importer
in order to secure the payment or to minimize the risk of non-payment, exporters generally demand a letter of credit. तो अपने पेमेंट को श्योरली वो गेट कर लेगा, इसके लिए वो एक्सपोर्टर जो इम्पोर्टर होता है उससे लेटर ऑफ क्रेडिट की डिमांड करेगा. अ लेटर ऑफ क्रेडिट इज़ अ गारंटी issued by a importer bank with it on a payment up to certain amount of export billed to the bank of the exporter. ठीक है, तो जो इम्पोर्टर का जो बैंक है वो इस लेटर ऑफ क्रेडिट को बनाता है. ठीक है. Then next, obtaining export license. So when the exporter is assured about the payment, he initiates to step to fulfill export formalities. In India, the exporter is required to obtain export license before exporting the goods. तो सेकेंड है, फोर्थ स्टेप है कि यहाँ पे जो एक्सपोर्टर है वो लाइसेंस गेट करेगा. ठीक है, बिफोर एक्सपोर्टिंग द गुड्स. सो फॉर obtaining the license, the following steps which exporter has to do. First of all, obtaining import export code. So the exporter needs IEC number to fill it in various import documents. To get the import export code number, exporter has to apply to regional import export licensing authority in the prescribed form, which should be supported by the following documents. तो यहाँ पे जो एक्सपोर्टर है वो अपना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड वो गेट करेगा. ठीक है, इसके लिए वो रीजनल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस अथॉरिटी के पास जाएगा. यहाँ पे उसको एक प्रिस्क्राइब फॉर्म मिलता है. उस फॉर्म को फिल करने के साथ साथ देयर आर सम अदर डॉक्यूमेंट्स विच द एक्सपोर्टर हैज़ टू सबमिट विद अलॉन्ग विद द फॉर्म. फर्स्ट, फुल प्रोफाइल ऑफ द एक्सपोर्टर. एक्सपोर्टर का फुल प्रोफाइल उसमें लिखा होगा और फुल प्रोफाइल का फोटोकॉपी होगा. Bank receipt for payment of the fee, certificate from the banker of the applicant firm on the prescribed form, 2 copies of photograph attached by the banker to the applicant, then declaration by the exporter that they are not associated with the questions listed firm. ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा रिस्ट्रिक्ट होते हैं. अगर वो रिस्ट्रिक्ट वाले गुड्स आप सेल करेंगे तो उस कंडीशन में यू विल फेस द problem and you need license. Okay. Next, obtaining RCMC certificate from Export Promotion Council. So it is necessary for the exporter to become a member of an appropriate export promotion council like Engineering Export Promotion Council and Appraisal Export Promotion Council, and obtain a registration cum membership certificate for availing benefits available to export firm from the government. तो यहाँ पे RCMC सर्टिफिकेट गेट करना ज़रूरी है. ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो इन द टर्म ऑफ ऑब्टेनिंग लाइसेंस. तो लाइसेंस में सबसे पहले आपने बैंक अकाउंट खोल लिया, देन यू अप्लाई फॉर द import export code, and second you are applying for the RCMC certificate, and third ECGC certificate. ठीक है, registration with ECGC is necessary to protect overseas payment from political and commercial risk. कोई भी political या commercial risk अगर हो सकते हैं किसी और कंट्री के साथ जब आप डील कर रहे हैं, तो ये जो political risk होते हैं या economical या कोई भी social risk हैं, इससे बचने के लिए आप ECGC सर्टिफिकेट अगर आपने बनाया है, such registration also helps the exporter in getting financial assistance from commercial banks and other financial institutions. तो यहाँ पे जो भी आपको लॉस बेयर आप कर रहे हैं, उस लॉस को आपको बेयर करने के लिए कॉमर्शियल बैंक्स और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं ये आपको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करते हैं. तो these are the 4 main parts of obtaining export license. Okay. Fifth one, obtaining pre-shipment finance. Okay. So after receiving the letter of credit, the exporter approaches his banker for pre-shipment finance. So pre-shipment finance is the finance that the exporter needs for procuring raw material and the other component processing and packaging of goods and transportation of goods to the port of shipment. तो obtaining pre-shipment finance means है कि for producing the goods and for arranging the raw material we need some finance.
So for raising that particular finance, we take the help of the particular shipment company. तो वहाँ से हम प्री शिपमेंट फाइनेंस रेज करेंगे, ठीक है. उससे हम अपना रॉ मटेरियल को अरेंज करते हैं या गुड्स को प्रोक्योर करेंगे, अरेंज करेंगे, ठीक है. एंड वी स्टार्ट डूइंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. नेक्स्ट process, production or procurement of goods. So after getting the pre-shipment finance for exporter, start manufacturing the goods. अब हम goods को start करेंगे बनाना. In case the exporter is not manufacturer, then he procure the goods from the market. अगर वो manufacturer नहीं है, goods को वो arrange करेगा. And the goods so produced or procured should conform to the specification given in the exporter order. तो जो भी उसने एक्सपोर्ट ऑर्डर इम्पोर्टर से लिया है उसी के अकॉर्डिंग वो गुड्स को मैन्युफैक्चर करेगा और या प्रोक्योर करेगा, ठीक है. सो दीज आर द 6 स्टेप्स ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड. इन नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन द 7th procedure, that is pre-shipment inspection. So thank you and have a nice day.